मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान का सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का आज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए शाना बशाना खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म की मौजूदा बहरान में गैर मामूली तहम्मुल पर सऊदी क़यादत की तारीफ, उम्मत मुस्लिमा के सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की रजामंदी पर मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तनाज़े के जामे तस्फ़िये के लिए मुज़ाकरात की सहूलतकारी पाकिस्तान के लिए बाइस एज़ाज़ होगी। मशरिक़ वस्ता और दुनिया भर में अमन इस्तेहकाम के लिए बातचीत ज़रूरी है। जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम और मुकम्मल हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ को ट्वीट में टैग किया। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म का ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान की क़यादत खत्म कर दी, ये रजीम चेंज है। ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। ईरान एटमी हथियार न बनाने पर राजी है। ईरान भी मुआहिदा करना चाहता है, हम भी चाहते हैं। अब सही लोगों से बात हो रही है। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, 79 मिसाइल दाग दिए। तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अबीब में धमाकों की आवाज़ें, बनी ब्राक में 12 इसराइली जख्मी, मुतादिद इमारतें तबाह हो गई। पासदारान इनकलाब ने कहा, सजील, इमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे गए। हैफा में दुश्मन के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $89.3 फी बैरल हो गई। अमरीका और इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। ईरान के इंटरनेशनल मैरीटाइम को खत कहा, जो जहाज दुश्मनी का इरादा नहीं रखते वो ईरानी हुकाम के साथ सिक्योरिटी और सेफ्टी के मामलात पर राब्ता और ताउन करके महफूज तरीके से गुजर सकते हैं। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले कुछ जहाज़ों से फीस की वसूली। ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट में दावा, कहा ईरान ने कुछ तिजारती जहाज़ों से $20 लाख वसूल किए। ईरानी फिलवक्त केस टू केस बुनियाद पर ट्रांजिट फीस ले रहा है। अदायगियों का तरीक़ाकार और करेंसी वाज़े नहीं। ईरानी रुकने पार्लियामेंट ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाए हुर्मुज़ पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ दी थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, विफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर अमल करेगी। हालात के पेश नज़र सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला किया। जुमे के रोज वर्क फ्रॉम होम का फैसला किया गया। किफायतशारी से मुतालिक विफाकी हुकूमत के फैसलों की हर सतह पर हिमायत जारी रखी जाएगी। हालात मुकम्मल काबू में होने तक इकदाम करते रहेंगे। MQM का हुकूमत से फौरी तौर पर 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, आईनी तरमीम में आर्टिकल 140A को शामिल किया जाए। वक्त आ गया है इख्तियारात को गली मोहल्लों तक मुंतकिल किया जाए। हुकूमत जवाब दे ताकि हम हुकूमत में रहने या न रहने का हतमी फैसला कर सकें। वज़ीर आज़म से कहता हूँ, आपका साथ देने के लिए हमने कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ एक ही मुतालबा था कि आइन अवाम की सहूलत के लिए है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 3400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,57,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर $279.20 का हो गया। पेशावर से कराची जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस को लोधरा के करीब हादसा। 25 मुसाफिर जख्मी। मुतासरा बोगियों को ट्रैक से हटा दिया गया। एक ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। हादसे में 8 बोगियां पटरी से उतरी, 5 उलट गईं, 2 डीरेल हुई। हादसे की तहकीकात जारी। कराची गुलशन हदीद में पानी की 72 इंच लाइन में मुबैना तौर पर बच्ची डूब गई। बच्ची की उम्र 6 बरस है। बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेशन कोर्ट लाहौर में गोलियां चल गई। एक शख्स जख्मी। पुलिस ने मुलजिम का असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया।
मुल्क भर में बादल फिर से बरसने को हैं तैयार। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब में आज बादल बरसेंगे। कसूर, ओकाड़ा, नारोवाल, डीजी खान, बहावलपुर, साहिवाल, बहावलनगर और रहीम यार खान में भी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशों और जालाबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात की 30 मार्च तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज और कल तेज आंधी के साथ बारिश का इम्कान। 28 से 30 मार्च तक बारिशों में शिद्दत आने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के। मुत्तहदा अरब अमारात समेत मशरक़ वस्ता में बगोलों के साथ तूफानी बारिशों और जालाबारी का इम्कान। सहराई इलाके सैलाब की लपेट में आने का खदशा। 3 दिन में 1 साल के बराबर बारिश हो सकती है। दुबई, अबूधाबी समेत UAE में मुसलसल 3 दिन से बारिश। रासुल खैमा में सैलाबी सूरत हाल, पानी गाड़ियों को बहा ले गया। फुजैरा और अल ऐन में सड़कें पानी में डूब गई। दुबई में तूफानी बारिश के बाद हद्दे निगाह मुतासिर। अमेरिका और ईरान में जुमेरात तक अमन मुज़ाकरात का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका को ईरान के जवाब का इंतजार है। सदर ट्रंप जंग को खत्म करने में दिलचस्पी रखते हैं। अमेरिका ने जंगबंदी का मंसूबा इसराइल से शेयर किया। व्हाइट हाउस ने सूरत हाल को गैर यकीनी करार दिया। ईरानी फौज ने अमरीकी सदर के मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद किया। कहा, अंदरूनी तनाज़ात की वजह से अमरीका खुद से ही मुज़ाकरात करने लगा। अमरीका अपनी नाकामी को मुआहदे का नाम ना दे। तेल की पुरानी कीमतें और आलमी निज़ाम ईरान की मर्जी के बगैर बहाल नहीं होंगे। सिंध हुकूमत का तवानाई बहरान से निपटने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा, जंग लंबी चली तो सब मुश्किल में आएंगे। भारत में गैस का शदीद बहरान है। मौजूदा हालात आम हालात नहीं, ईंधन मचाने के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन का सोच रही है, मीटिंग्स हो रही हैं। फैंसी और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स लगाने वाले खबरदार। कराची पुलिस का 30 मार्च से बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का इंदिया। कराची पुलिस चीफ ने कहा, फैंसी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। शहरी सिर्फ सरकारी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करें। बिजली के शोबे में नीलामी के अमल की मंजूरी। 5 साल में 800 मेगावाट बिजली बड़े सारिफिन को नीलाम होगी। नेपरा हुकाम ने कहा, जून में 200 मेगावाट बिजली की नीलामी होगी। सारिफिन डिस्कोस के बजाय निजी ऑपरेटर से बिजली खरीदेंगे। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली की खरीदारी शफाफ और खुदकार मुसाबकती नीलामी के जरिए होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात करा दी गई। जेल हुकाम के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात 35 मिनट जारी रही। दोनों ने एक दूसरे का अहवाल दरियाफ्त किया। पेशावर से कराची जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस को लोधरा के करीब हादसा। 25 मुसाफिर जख्मी। 7 बोगियां पटरी से उतरी, 5 उलट गई, 2 डीरेल हुई। हुकाम के मुताबिक मुतासरा ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। हादसे की तहकीकात जारी। ईरान का इसराइल पर हमला। 79 मिसाइल दाग दिए। सहूनी रियासत में सायरन बज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अवीव में धमाकों की आवाजें। बनी बराक में 12 इसराइली जख्मी। मुतादद इमारतें तबाह। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सजील, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे। हैफा में दुश्मनों के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका और इसराइल की तबरेज में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। 6 अफराद शहीद, 9 जख्मी हो गए। हमलों के बायस मुतादद इमारतें तबाह हो गई। मुतासरा इलाकों में हंगामी सूरत हाल बरकरार। ईरान की तवानाई की तनसीबात पर एक बार फिर हमले। खुरम शहर में पावर स्टेशन को गैस फराहम करने वाली पाइपलाइन पर मिसाइल हमला। इस्फहान में गैस कंपनी के दफातर और गैस प्रेशर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। बहरीनी वजारत दिफा ने कहा, मिसाइल हमले में 1 शख्स जाबहक, 5 जख्मी हुए। जाबहक शख्स UAE की मुसल्लह अफवाज से वाबस्ता था। मुत्तहिदा अरब अमारात का 5 मिसाइल और 17 ड्रोन गिराने का दावा। सऊदी अरब का भी मशरकी सूबे में ड्रोन तबाह करने का दावा। लेबनान ने ईरान से अपने सफीर को वापस बुला लिया। ईरानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, इलाकाई सूरत-ए-हाल और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख़याल। इसहाक डार का अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में फौरी कमी पर जोर कहा, मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता, नायब वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। चीनी सफ़ीर के मशरिक़ वस्ता जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, कहा पाकिस्तान पायदार अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। बाज़ ममालिक का इजारादाराना रवैया आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के खिलाफ है। आलमी इदारों को मौजूदा सूरत हाल में फ़ौरी और मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। दफ्तर ख़ारिजा की मशरिक़ वस्ता तनाज़े पर क़यास आराइयों से गुरेज की अपील। तर्जुमान ने कहा तनाज़े के हल के लिए रवाबित के ज़रिए आगे बढ़ने के अज़्म पर कायम है। सिफारतकारी के अमल में बाज़ उमूर को खामोशी के साथ आगे बढ़ाना ज़रूरी होता है। फैसलों और नताइज से मुतालिक सरकारी ऐलानात का इंतज़ार करें। अमेरिका और इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। ईरान का इंटरनेशनल मैरी टाइम को खत, कहा जो जहाज दुश्मनी का इरादा नहीं रखते वो ईरानी हुकाम के साथ सिक्योरिटी और सेफ्टी के मामलात पर राब्ता और ताउन करके महफूज तरीके से गुजर सकते हैं। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले कुछ जहाज़ों से फीस की वसूली, ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट में दावा, कहा ईरान ने कुछ तिजारती जहाज़ों से $20 लाख वसूल किए। ईरान फिलवक्त केस टू केस बुनियाद पर ट्रांजिट फीस ले रहा है। अदायगियों का तरीक़ाकार और करेंसी वाज़े नहीं। ईरानी रुकने पार्लियामेंट ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाए हुर्मुज़ पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ दी थी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान, बरतानवी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत कमी के बाद $87 फी बैरल के करीब। मशरिक़ वस्ता में जंग से तवानाई का आलमी बहरान, फिलिपीन ने मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी। फिलिपीन का रूस से 1 लाख टन खाम तेल खरीदने का फैसला। भारत और कंबोडिया में पेट्रोल नायाब होने पर पंप्स पर तवील कतारें लग गईं। बांग्लादेश में जेट फ्यूल की कीमत में 79% इजाफा, मार्च में दूसरी बार कीमत बढ़ाई गई। जनूबी कोरिया का तवानाई बहरान से निमटने के लिए $16 अरब के बजट का ऐलान। न्यूजीलैंड में ईंधन की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमरीकी सदर के ऐलान के बावजूद ईरान में तवानाई तंसीबात पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्फहान में गैस स्टेशन पर हमला किया गया। बमबारी से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। खुरम शहर पावर प्लांट को गैस फराहम करने वाली पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया।